इजराइल और गाजा की लड़ाई जो है फिलहाल इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही है। गाजा में हमास के कब्जे वाले इलाके में जब एक अस्पताल पर हमला होता है तो 500 लोगों की मौत हो जाती है। हमास कहता है कि इजराइल युद्ध अपराध कर रहा है। वो जानता है कि अस्पताल में लोग सुरक्षित थे, उसने हमला कर दिया और ये तबाही मचा दी है ताकि लोग अस्पताल में भी सुरक्षित न रहें। वो मानवता का दुश्मन बनता जा रहा है। इजराइल की तरफ से आरोप लगाया गया कि यह हमला हमने नहीं किया है, यह हमला तो खुद हमास ने करवाया है या फिर उनके इस्लामिक जिहाद नाम के ग्रुप है उसने करवाया है ताकि दुनिया की नजर में अपने लोगों को मारकर वो इजराइल पर आरोप मढ़ सके, क्योंकि जो बाइडेन का दौरा चल रहा था। अब युद्ध के बीच में बीते कुछ सालों में या कहीं कुछ दशकों में कई पैमानों पर युद्ध होता है। एक तो जमीन पर होता है, लेकिन जमीन से बड़ा युद्ध जो है वो एक परसेप्शन को लेकर होता है, जो सोशल मीडिया, टीवी, अखबारों के जरिए होता है और उसके जरिए जो जितना ज्यादा मीडिया को कंट्रोल करता है उतना ज्यादा उसकी मैसेजिंग होती है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हमने देखा, और अगर अभी भी आप मासूम हैं तो आप याद कर लीजिए कि हॉलीवुड की जितनी फिल्में आपने देखी होंगी उसमें देखा होगा कि हमेशा गुंडा जो है वो रशियन होता है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न मीडिया अंग्रेजी बोलता है, रशियन वाले अपनी भाषा बोलते हैं, उनकी भाषा हिंदी में नहीं पहुंचती है, लेकिन हमारे पास अंग्रेजी में जो भाषा पहुंचती है, हिंदी में डबिंग जो मूवीज आती है उसमें हमेशा हॉलीवुड का एक परसेप्शन होता है कि अमेरिका अपना हितों की लड़ता है, और ये कहानी साल दर साल। और इसी वजह से हर इंसान अपने अपने एजेंडे के हिसाब से इन खबरों को बिलीव करता है। हम पहले भी कह आए हैं कि गाजा और इजराइल की लड़ाई जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट की तरह है, जिसमें आप लोगों को कितना भी समझाएंगे कौन सही कौन गलत, लोगों का एक नजरिया है और उस नजरिए से ही उस खबर को देखते हैं। लेकिन फिर भी हम एक कोशिश करते हैं आपको खबर के दोनों पहलुओं को समझाने की। अब ये जो हमला है ये रात को होता है, मंगलवार की रात को एक हमला होता है, एक रॉकेट आता है, एक अस्पताल में गिरता है जिसमें औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, और उसके बाद एक बड़ी तबाही देखने को मिलती है। 500 प्लस लोगों की मौत हो जाती है। अब यह बहुत बड़ा हमला है क्योंकि 500 लोगों का मारा जाना, अस्पताल के अंदर मारा जाना, वो कहते हैं ना कि डायन भी कुछ घर छोड़कर करती है, लेकिन अस्पताल पे हमला करना यह बहुत ही शर्मनाक खबर है। और ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह खबर मानवीय संवेदनाओं को भड़काने वाली है, परेशान करने वाली है। कहा जा रहा कि गाजा के कई अस्पताल जो है सैकड़ों लोगों के लिए रहने की जगह बन गए थे। इजराइल के सामने गाजा के जो स्पोक्स पर्सन हैं ओसामा हमदान साहब, उन्होंने भी कहा कि इजराइल ने हमला किया है, 500 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, सबसे सुरक्षित जगह थी, कई लोग यहां छिपे थे, इजराइल जानता था, इजराइल ने मैसेज देने के लिए काम किया है। मैसेज ये है कि गाजा में अब कोई जगह सेफ नहीं है और हर एक जगह को हम तबाह करने वाले हैं। लेकिन इजराइल का इस खबर को लेकर वर्जन अलग है। वो कहते हैं कि हम इजराइल ने एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो के जरिए उसने यह आरोप लगाया है कि फिलिस्तीन संगठन इस्लामिक जिहाद यानी कि PIJ के लड़ाके जो हैं उस अस्पताल के पास से हमला कर रहे थे, लेकिन उनका एक रॉकेट जो है वो हमला करते वक्त उल्टा उन पर मिसफायर हो गया और उनके ही लोगों की मौत का कारण बन गया, जिसको हमने नहीं मारा है। 2022 में भी हालांकि खबर ऐसी आई थी जब PIJ ने एक रॉकेट दागा था और 16 लोगों की मौत हो गई थी क्योंकि वो रॉकेट मिसफायर कर गया था। ये माना जाता है कि PIJ एक संगठन है जो हमास के बाद सबसे मजबूत संगठन है। दूसरा, उसके कई बार ऐसे रॉकेट होते हैं जो मिसफायर कर जाते हैं, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप, इसमें आप सच को जस्टिफाई आप नहीं कर सकते हैं, दोनों की बातें रख सकते हैं। इधर इजराइल ने एक फोन कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो भी रिलीज की है और कहा कि कुछ लोग हैं फिलिस्तीन के जो आपस में बात कर रहे हैं और 10 रॉकेट जो है अस्पताल के पास एक कब्रिस्तान है वहां से दागे गए थे। उसमें से एक रॉकेट ऐसा है जो मिसफायर कर गया है और रॉकेट के जो टुकड़े मिले हैं वो इजराइल का दावा है कि वो हमारे नहीं है, वो फिलिस्तीन के। 1981 में इस्लामिक जिहाद नाम का यह संगठन बना था। 81 में मिस्र में संगठन को बनाया गया था। सीरिया से फिलहाल यह संगठन जो है ये ऑपरेट होता है। इजराइल, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, जापान, इन सब ने इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है और लगातार हमास के प्रवक्ता से पूछा गया कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इजराइल तो कह रहा है कि हमला हमने नहीं किया है, यह हमला PIJ की तरफ से किया गया है। सो उसमें उनका कहना था कि वो झूठ बोल रहा है, वो जानबूझकर ऐसा परसेप्शन बना रहे हैं। इससे पहले भी कई बार वो ऐसा कर चुके। एक जर्नलिस्ट थे अबू अकलाह, उनकी हत्या का जिक्र उन्होंने किया कि तब भी उसने डिनाई किया था। 2 दिन पहले साउथ लेबनान में भी हमला किया गया था, 2 जर्नलिस्ट की मौत हुई थी। सो इजराइल ऐसी हरकतें करता रहता है, ये हमास के स्पोक्स पर्सन की तरफ से दावा किया गया है। अब
हमास को लेकर भी सवाल पूछा गया कि हमास ने जो हमला इजराइल पर किया था उसमें भी तो सैकड़ों हजारों लोगों की मौत हुई थी, क्या करना ठीक है? अगर ठीक है तो फिर यह हमला कैसे गलत है? सो फिर इजराइल के सामने हमास के जो प्रवक्ता हैं उनका यह कहना था कि जो 5,000 रॉकेट दागे गए उन हमलों को लेकर जो सवाल पूछा गया वो सवाल गलत है। सही सवाल यह था कि क्या इजराइल को फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहिए, क्या ये करना चाहिए था? नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं करा। तो आसान शब्दों में उनका कहना है कि जो उन्होंने हमला किया उस बारे में वो बात नहीं करेंगे। इस बात को वो उस बात से कवर कर रहे हैं कि क्या फिलिस्तीन पर इजराइल को कब्जा करना चाहिए था। आगे वो ये भी कवर करते हैं कि 75 साल से फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, हर दिन इलाके बढ़ रहा है, फिलिस्तीनियों का कत्ल हो रहा है, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा और इसी वजह से वो शोर बचाना चाहते थे ताकि मामला जो है आगे जाए, उन लोगों कानों तक खबर पहुंचे और इस मामले में लेकर उन्हें इंसाफ मिले। वो कहते हैं 6,000 से अधिक लोग हमारे जेल में पड़े हैं, कई सारे महिलाएं बच्चे। हमें लगा हम आपसे पूछ, हालांकि इंडिया में बहुत ईजी है ये गेस करना कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में कौन किसके साथ है। आप लोगों के नाम के हिसाब से बता सकते हैं कि कौन किसके साथ है और यही वजह है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों दावा करते हैं कि इंडियंस उनके साथ है। जैसे कि इनके स्पोक्स पर्सन उसामा हमदान से पूछा गया कि कौन किसके साथ है तो उन्होंने कहा कि इंडिया हमेशा फिलिस्तीन का सपोर्टर रहा है, इंडियन लोगों ने हमेशा फिलिस्तीनियों का साथ दिया है, हम चाहते हैं कि इंडिया इस बुरे वक्त में साथ दे, हमारे खिलाफ जो माहौल बना उसको लेकर खड़ा हो और ये तमाम चीजें निकल कर आई। हालांकि इंपॉर्टेंट ये है कि ह्यूमैनिटी बच जाए, मतलब इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में दुनिया बटी हुई है, वेस्टर्न कंट्रीज खुलकर साथ हैं इजराइल के और मुस्लिम कंट्रीज में कुछ कुछ देश खुलकर साथ हैं आपके फिलिस्तीन के। कई मुस्लिम कंट्रीज ऐसी हैं जो इन एंड आउट हैं क्योंकि उनके रिश्ते अमेरिका से बहुत अच्छे हैं और अमेरिका जो है वो खुलकर इजराइल के साथ है। ऐसे में बिजली पानी बंद होना, बुरे हालात होना, अस्पताल पर हमला होना, अरब देशों का